हेलो गाइस, मैं सत्यम आपका स्टैटिक्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका एक फाउंडेशन कोर्स है जो आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें डे वाइज डेज आपको हमारी तरफ से क्लासेस मिलेंगी। इसमें आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ये जो है वो आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका ट्रायंगल, दूसरा वर्ड है आपका ज्योमेट्री। ट्रायंगल में जिस हम बात करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज भाई ये आपका ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको बोलते हैं आप 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल B है वो आपका 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें AC जो है वो आपका रहेगा हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं आप हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं आप परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं आप बेस। AB आपका परपेंडिकुलर है, AC आपका हाइपोटेनस है और BC आपका बेस है। इसमें कुछ रेशियोज होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे पहला रेशियो होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है वो आपका होता है, इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के अब यहाँ पे साइन थीटा जो है आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है। साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो आपका कॉसेक थीटा होता है। तो जो आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉट थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी एक ट्रिक भी होती है जो होती है आपकी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पे आपका रहेगा साइन थीटा, ये होता है आपका कॉस थीटा, ये आपका होता है टेन थीटा। इसी के इर्द गिर्द ये आपका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे होता है आपका कॉसेक थीटा, ये होता है आपका सेक थीटा और ये होता है आपका कॉट थीटा। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी के तरीके से आप बोल सकते हैं, इसका उल्टा ही बोल सकते हैं, कॉस थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से अभी हमने कुछ बेसिक्स की बात की हुई है, आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें जो ज्योमेट्री का यूज होता है उसमें बेसिकली आपको एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। इसको बोलते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्या होती है? ये आपकी होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में अगर हम बोलें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि ये आपका अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC ये आपकी साइड्स हैं, ठीक है। तो आप AC जो होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा, AB होगा आपका परपेंडिकुलर, BC होगा आपका बेस। ये आपका रहेगा हाइपोटेनस, ये रहेगा परपेंडिकुलर और ये रहेगा आपका बेस। तो आप इस तरीके से इसको साइड्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं आप। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसी जैसे आपको शॉर्ट में क्वेश्चंस में आपको देता हूं, उसको देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया साइन थीटा इक्वल अगर 4/5 है, इफ साइन थीटा इक्वल 4/5, देन आपसे पूछा गया देन फाइंड करिए कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल 4/5 है, देन फाइंड करना है कॉस थीटा इक्वल क्या होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? साइन थीटा इक्वल होगा 4/5। साइन थीटा क्या होता है? अभी हमने जाना कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। मीन्स परपेंडिकुलर है आपका 4, हाइपोटेनस है 5, और कॉस थीटा जो मुझे पता करना है वो क्या होता है? वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी मुझे परपेंडिकुलर पता है जो 4 है, हाइपोटेनस पता है वो आपका 5 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ेगी? बेस की। तो हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो जो अभी हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, बेस का स्क्वायर यहाँ पर रहेगा 25 माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा बेस का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर होता है इस साइड जाएगा वो अंडर रूट में हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर को हम ट्रांसफर करेंगे इस साइड, 75 करेंगे तो ये आपका अंडर रूट हो जाएगा, और 25 में से 16 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये होगा आपका अंडर रूट 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आएगा, बेस जो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है? बेस आपका 3 आ गया, ठीक है, बेस आपका 3 आ गया। तो आप सिंपली आप पुट कर दो इसमें वैल्यू, तो आपकी कॉस थीटा क्या हो जाएगी? बेस था आपका, बेस जो था आपका वो 3 निकल के आया, ठीक है। हाइपोटेनस थी हमारी 5, तो कॉस थीटा इक्वल आपका आ गया 3/5। यहीं पर अगर आपसे पूछता कि टेन थीटा भी बताइए, तो अगर आपसे पूछे कि टेन थीटा क्या होता है, तो सिंपली आप टेन थीटा को भी बता सकते हैं। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा आप देखिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है आपका कितना? 4, बेस है आपका मैंने अभी निकाला हुआ है 3, तो आपका टेन थीटा जो हो जाएगा 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं जो हम क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्या आपको इस तरीके की अप्रोच लगानी है? तो कभी भी नहीं लगानी है, ठीक है। इस तरीके की अप्रोच कभी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं लगानी है। तो क्या लगानी है सर? ठीक है, हम लगाएंगे इसकी जगह पे यूज करेंगे ट्रिपलेट्स। नाम यूज करते हैं हम लोग, ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिपलेट क्या होते हैं आइए जानते हैं। नाम होता है ट्रिपलेट्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, वही होते हैं आपके ट्रिपलेट्स। जैसे मैंने यहाँ पे बोला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। इसमें आप देखिएगा तो आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो ट्रिपलेट्स होते हैं आपको याद रखने हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 3, 4, 5, 5, 12, 13, इसके बाद 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29। इस तरीके से आपको ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलेट्स बहुत सारे होते हैं बट ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं आपके, इनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखिए 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29, ठीक है। अगर 3, 4, 5 इनमें से एक गायब रहेगा, मतलब एक की वैल्यू हमें पता करनी होगी। अगर मुझे 3 और 4 दिया है तो तीसरा वाला आपका होगा 5 होगा। अगर मुझे 12 और 13 दिया है तो तीसरा वाला आपका 5 होगा। तो इनमें से एक हमें दिया नहीं जाएगा, उसकी हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे सेटिस्फाई करते हैं आपका पाइथागोरस थ्योरम को। हम एक उठा करके चेक कर लेते हैं कि भाई एक ये वाला सपोज मैंने पुट कर लिया, चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो मैंने लिया हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
आइए चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो हाइपोटेनस है यहाँ पे 25 रख दिया मैंने, परपेंडिकुलर हमने 7 लिया है और आपका बेस है यहाँ पे 24, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ पे देखिए 625 इक्वल टू आ गया 625। तो ये आपका प्रूफ करता है कि ये जो ट्रिपलेट्स मैंने लिखे हुए हैं वो आपके सारे के सारे ट्रिपलेट्स पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही ट्रिपलेट्स बने हुए हैं आपके। अब देखिए, तो जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन दिया होता साइन थीटा इक्वल 4/5, ठीक है। तो 4/5 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। अब मुझे चाहिए क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनस है 5, तो मैंने हाइपोटेनस लिख लिया आपका कितना 5, बट मुझे बेस की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने यहाँ पर देखा कौन सा ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट देखा मैंने 4 5 3 3 4 5, तो यहाँ पे किसकी कमी है, बेस जो है वो आपका कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5, जो अभी हमने पहले निकाला था वही आंसर सेम रहा 3/5। सिमिलर पैटर्न पे अगर मुझसे पूछा जाए tan थीटा क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, बेस कितना है मैंने निकाला 3, तो आपका tan थीटा हो जाएगा 4/3। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके, ठीक है, ट्रिपलेट्स की सहायता से इजीली क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस समझते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन में बोला गया आपसे इफ tan थीटा इक्वल 8√3 + 1 15√3 + 1, देन फाइंड करना है आपको, वो आपको फाइंड करना है साइन थीटा इक्वल फाइंड करना है, ठीक है। आपसे बोला गया इफ tan थीटा इक्वल 8√3 + 1 अपॉन 15√3 + 1 फाइंड साइन थीटा। तो आपको साइन थीटा का पता करना है कि साइन थीटा क्या होगा, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से पता करते हैं हम साइन थीटा के बारे में। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि ट्रिपलेट होता है 8 15 17, ठीक है, 8 15 17, ठीक है। यहाँ पे देखा आपने 8, यहाँ पे देखा 15, यहाँ पे देखा लेकिन √3 + 1 है और यहाँ पे देखा √3 + 1 है। बेसिकली होता क्या है, जो हमने ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं ना, ठीक है, जो भी ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं हम इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई किया तो पूरे में √2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स निकलेंगे वो भी ट्रिपलेट्स होंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स निकलेंगे वो भी ट्रिपलेट होंगे। आप नोट बनाकर लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स निकलते हैं, जो नंबर्स आएंगे वो भी ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करेंगे, ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ ये याद रखना कि जब मैं इसमें से किसी भी नंबर्स में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सारे नंबर्स में, जैसे अगर मैं 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, 3 सपोज ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम √2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3√2 4√2 5√2। तो जो आपका √2 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो भी आपका ट्रिपलेट ही होगा। तो सिमिलर पैटर्न पे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया, tan थीटा इक्वल होता है 8√3 + 1 अपॉन 15√3 + 1, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल दिया है आपको 8√3 + 1 अपॉन 15√3 + 1, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका होता है बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका होता है बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है बेस और बेस की वैल्यू ये पता है। तो इसी के इर्द गिर्द आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 15 17, 8 15 17, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो मुझे जो हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए वो कितनी हो जाएगी आपकी 17√3 + 1। हमने कोई भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई यहाँ पे, टाइम वेस्ट हमने नहीं किया, तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैंने वैल्यू रखी तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपका 8√3 + 1
8√3 + 1 एंड हाइपोटेनस है आपका 17√3 + 1। तो ये आपका रहा आंसर साइन थीटा इक्वल, ये आपने फाइंड कर लिया बहुत ही इजी तरीके से। बेसिकली ट्रिपलेट्स की सहायता से हम बहुत ही इजी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इसके आगे। ट्रिपलेट्स याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं ये। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी पे, बात कर लेते हैं आइडेंटिटीज। हमने बचपन से 3 तरह की आइडेंटिटी पढ़ी है। बचपन का मतलब ये है कि आपने क्लास 9, 10 से जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि 3 तरह की आइडेंटिटी होती है। पहली आइडेंटिटी आप पढ़ते आ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकेंड आइडेंटिटी आप पढ़ते आ रहे हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और तीसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटी होती हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, 3 तरह की आइडेंटिटी को आपको हमेशा याद रखना है कि ये आपकी 3 तरह की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हम इतनी आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं बट हम इसका यूज़ नहीं जानते किस तरीके से यूज करना है। तो अभी CGL में रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो उसका आप देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 इक्वल आपको पता करना कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 इक्वल पता करना है। तो मुझे ये वैल्यू पता करनी है। अब ये आपका बेसिकली NCERT का क्वेश्चन होता है। ठीक है, बट हम बचपन में जब करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें इनका यूजेस नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं एक एक करके आइडेंटिटी का यूज, फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पहली आपने आइडेंटिटी पढ़ी है आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपने पहली आइडेंटिटी पढ़ी है स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS। तो आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बना आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल में आपका 1 रहेगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और ये आपका रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा आपका पैटर्न है, इसको आप क्या लाएंगे, नीचे ले आएंगे पक्षांतर करते के। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये होता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको ये सब मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि इतने की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 4। हमें कभी भी ये सॉल्व नहीं करना है, हमें ये याद रखना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से पैटर्न घुमा कर दे दे आपसे, आप इजीली इसको लिख सकते हैं कि आपका ये होता है वो आपका सीधा 1 होता है और यहाँ पे सीधा -4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, इसमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब सेम तरीके से आपने अगर स्क्वायर किया है तो क्या सर इसका क्यूब भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल क्यूब कर सकते हैं आप। चाहिए जानते हैं क्यूब का क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा इसको क्वेश्चन को आंसर देने में, सीधा आप ये वैल्यू रखेंगे आंसर मार्क करेंगे। ठीक
ठीक है। अब की बार मैं क्यूब कर देता हूँ बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। अब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3ab, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ठीक है। इसको मैं यहां से साफ कर दे रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो आप यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 क्यूब, ओके। ये आपका 1 क्यूब रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब ये कहाँ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी आप पढ़ के आ रहे हो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, तो इसमें मल्टीप्लाई 1 का तो वही सेम आ जाएगा, ठीक है। तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे को हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो अब ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, क्लियर है, ठीक है। मैंने एक पैटर्न आपको ये बताया, दूसरा मैंने आपको बताया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। अब क्वेश्चंस में कभी भी ये दोनों वैल्यूज दिखाई देगी, आप सीधा 1 इसकी वैल्यू पुट करोगे 1, देन सीधा आंसर मार्क करोगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इसी के बेस्ड आया हुआ था जो प्रीवियस ईयर में था। अब आप देखते हैं कि कितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा गया था इसकी वैल्यू फाइंड करिए। फाइंड साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 6 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको एनडीए का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब लोग क्या करते हैं, घंटों टाइम लगाते हैं ना, हमें कोई भी टाइम लगाना, आप क्या करते हो, सीधा उड़ा दोगे आप क्वेश्चन, ठीक है, सीधा क्वेश्चन उड़ जाएगा आपका। किस तरीके से करें, आपने इसकी वैल्यू निकाली 1, इसकी यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 से 1 कट गया, आंसर विल बी 6। डायरेक्ट ये आंसर आप मार्क कर सकते हो और आपको लगेगा पूरा 5 सेकंड में आपका ये आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। अभी हमने जाना कि हमने अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 का हमने क्या किया था, स्क्वायर और क्यूब करके मैंने उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को मैंने आपके सामने लिखा दिया, राइट। तो इसी तरीके से बाकी भी होते होंगे, राइट। बाकी दो प्रॉपर्टी कौन सी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है, और दूसरी थी आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो थी अभी, आइडेंटिटी जो थी, तो इनका भी सेम सॉल्यूशन होता होगा, राइट, ठीक है। तो इनको भी आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है एंड क्यूबिंग बोथ साइड करना है, ठीक है। सेम इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है और क्यूबिंग बोथ साइड करना है। ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहेंगे उसको आपको लिखना है, ठीक है। और आप आगे इस तरीके से क्वेश्चन जो होंगे इजीली करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।